नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मजेदार टॉपिक है आज। बहुत दिन से सोच रहा था और बहुत लोगों ने मैसेज भी डाला था कि यार बताइए कि फ्री विल और डेस्टिनी का क्या है, कितना फ्री विल है मेरे पास, कितनी मतलब इच्छा शक्ति के साथ मैं चीजों को बदल सकता हूँ। तो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। फ्री विल है आपके चार्ट में, सबके चार्ट में। और अगर नहीं है, क्योंकि मुझे ये बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, हमारी इच्छाओं के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से हम चीजों को बदल सकते हैं। पहले मैं पहले को काउंटर करता हूं रीजन के साथ। मैं हमेशा रीजन देता हूं, मेरा काम ही है रैशनल देना। अगर सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, भाई अपना मोबाइल बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, किताबों को ले जाके मंदिर में दान कराओ और अपनी जिंदगी चुपचाप चलते रहो। ये किसी एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। खास करके जो भी ये बोले, मान लीजिए कि सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, तो बोले भैया मैं आपके पास आऊं ही क्यों? तो भगवान हमारे साथ खेल रहे हैं। सब कुछ प्री डेस्टिन कर दिया है। ऊपर बैठ रहे हैं विष्णु जी, बैठे हुए हैं श्री हरि, और नीचे देख रहे हैं और बोल रहे हैं यार राजीव तो उसी लूप में फंसा हुआ है जिसमें मैंने फंसा कर उसको भेजा है। क्यों? एक बैड कर्मा, वहां से फिर आपने बैड किया तो फिर बैड करोगे, फिर बैड करोगे, मोक्षा तो मिलेगा ही नहीं कभी। तो ये अगर ये चक्र है, तो प्रभु हमारे साथ खेल रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु हमारे साथ नहीं खेलते हैं। उन्होंने चार्ट में दे रखा है कि भाई आपके पास फ्री विल है। अंगुली माल डाकू से आपको साधु बनना है, वो चीज है आपके में, आप उसको यूटिलाइज करेंगे। तो क्वेश्चन उठता है कहां से देख सकते हैं? एक शब्द का मैं बताता हूं, उपचया भाव हम लोग बोलते हैं। उपचया का मतलब क्या होता है? जो आपको अगले लेवल पे लेके जा सकता है। नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पे कौन लेकर के जाता है? जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि सब कुछ प्री डेस्टिन नहीं, अपने हिसाब से काम करके चीजों को मॉडिफाई कर। क्योंकि अगर वो प्री डेस्टिन्ड होता तो उसका नाम उपचया नहीं, भाग्य हाउस होता। कि भाई भाग्य से आप आगे बढ़ रहे हैं, भाग्य उपचया कुछ कर देते, पूर्व जन्म उपचया कुछ कर देते। उपचया ही क्यों दिया? भाई त्रिक दिया, त्रिषडया दिया, काम दिया, अर्थ दिया, आपको जो भी फायरी साइन है, अग्नि का जो बताया, वाटरी है, जलीय जल तत्व की है। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट जो नाम दिए गए राशियों के, हाउसेस के, भावास के, कुछ तो रीजन रहे होंगे ना। ऐसी हवा में थोड़ी दे दिया। ऋषि ऐसे थोड़ी दे के बैठे और लिख दिया अरे ये अग्नि तत्व की है। कुछ का मतलब है, तब तो आप देखते हो अग्नि तत्व की राशि है। भैया यहाँ प्लेनेट बैठेंगे, गर्मी है, देखो क्या होगा इसका रिजल्ट। खैर वो अलग मैटर है, लेकिन उपचया जो है आपको नेक्स्ट लेवल पे जाता है। ये चार हाउसेज है, 3, 6, 10, 11। अच्छा, जब मैं मैथुना भाव बोलता हूँ, बहुत लोग मंद मंद मुस्कुराते होंगे, क्या एक ही चीज रोज बोल रहा है? क्योंकि वही आपका पहला फ्री विल का हाउस है मैन। आपके पास करेज है, क्रिएटिविटी है, हैंड स्किल है, वहीं से आप स्टार्ट करते हो। नहीं क्रिएट करते हो क्या? आप किसी के साथ मिलते हो, बच्चा क्रिएट नहीं करते हो, प्रोड्यूस नहीं करते हो। आप वहां पे नए प्रोडक्ट बनाते हो, कुछ भी नया करते हो, तीसरा से तीसरा पांचवा पड़ता है ना, भवत भाव। तो तीसरे में जो आपकी एनर्जी जाती है वो आपकी फ्री विल है, आपके पास करेज है। छठा जो है मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे मालूम है सवाल आने वाले हैं और मैं तैयार रहता हूं। इसी का तो मजा है एस्ट्रोलॉजी में। 10वां 11वां देख लेते हैं। 10वां जो है कर्म का है, क्रियमण कर्म बोलते हैं। और सैटर्न को बोलते हैं कर्म कारक है, वो मॉनिटर कर रहे हैं। अरे भाई अगर सब पास से आ रहे हैं तो मॉनिटर क्या कर रहे हैं? उनको तो सब पता है पहले से क्या होगा। तो सैटर्न मॉनिटर तो कुछ कर नहीं रहे। शनिदेव क्या मॉनिटर करेंगे? उनको सब पता है पिछले बर्थ में राजीव ने क्या किया, इस जन्म में क्या करेगा। चलो उसका लिख देते हैं, लिखा जो कि हाँ ये तुम्हारा रिजल्ट है, ले जाओ। देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। सब कहते हैं शनिदेव आपके कर्म को मॉनिटर कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड में ये असर देंगे, प्रोग्रेसिव में रहेंगे तो आपको ये असर देंगे, जब एक दिन के लिए शांत हो जाएंगे, जब रेट्रोग्रेशन और प्रोग्रेसिव के बीच में जब रेट्रोग्रेड होता है उस समय एक दिन के लिए वो बड़ा कूल, वो एक डिस्टेंस है, वो किस दिन और दिन बात करेंगे, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये सब कुछ फिक्स है तो शनिदेव कर क्या रहे हैं, किस चीज का रिजल्ट दे रहे हैं? पास्ट लाइफ का। तो ये सारे प्लैनेट तो ऐसे ही है, सब पास्ट लाइफ का दे रहे हैं, ले लो। फिर इनके ऊपर देखने की जरूरत क्या है? सूर्यदेव को जल चढ़ाओ, भोलेनाथ को ये करो। क्योंकि भोलेनाथ भी जानते हैं कि मैंने बुद्धि दे रखी है, चार घर दे रखे हैं, उसके हिसाब से ये अपना क्या करता है उस पर डिपेंड करता है, उस पर मैं इसको रिजल्ट दूंगा। उसके बाद आप 11वां घर देख लो। 11वां घर किसका है? भाई राहु देव का है। राहु देव अगर सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, मान लीजिए आपको मोक्ष मिलना है, तब भी वो नहीं चाहते हैं कि मोक्ष मिले। संचित कर्मा है, कैलकुलेशन चलते रहता है। इतनी डिजायर आपको दे देंगे। अच्छा, ये काम भाव भी है, और काम मतलब वो सिर्फ बेडरूम वाला काम नहीं होता है, इच्छाएं। और 3 और 6 को
ऐसे भी खास, सॉरी 3 और 11, 11 को ऐसे भी 3, 7 और 11 को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, काम हाउसेस को, महर्षि पराशर। ये अड़चन है आपके जीवन में मोक्ष के रास्ते में। भैया 3 नंबर क्रिएटिविटी, आपने बच्चा पैदा कर लिया वहां से, या कोई नई चीज बना दी, बनाते समय आपने मिस्टेक कर दिया, आपने शादी कर ली, वहां 50 मिस्टेक आप करते हो, या इंडस्ट्री खड़ा कर ली, वहां 50 मिस्टेक आप करते हो, 11 नंबर और पैसे के लोभ में रोज आप मिस्टेक करते हो। जितना मिस्टेक करते जाओगे मोक्ष से उतना दूर होते चले जाओगे। पराशर ऋषि ने कहा था कि मोक्ष के लिए ये घर अच्छे नहीं है। सतयुग की बात थी, पता नहीं कौन सी युग की बात है, हम तो कलयुग में हैं, हमें तो पैसा चाहिए भाई। चाहिए ना, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, दुनिया ही ऐसी है। पैसा ना रहे तो बाप ना पूछे या बेटा ना पूछे। तो उन घरों का इस्तेमाल आज के डेट में, आपकी डिजायर है, आप गलत हो सकते हैं, यस, वी कैन गो रॉन्ग, गलत हो सकते हैं। यही तो एस्ट्रोलॉजी है, समझना है कि इन 4 भावों में हम कहां गलती कर सकते हैं, और पहले से पता हो तो हम गलती नहीं करेंगे। यही तो फ्री विल है कि हम गलती नहीं करेंगे। अगर मुझे पता हो कि यार मुझे यहां से, जहां मैं रह रहा हूं, यहां से मुझे किसी शहर में जाना है, और गूगल मैप दिखा रहा है कि रास्ता जो है वो बीच में जो है बाढ़ आया हुआ, और फिर भी हम गाड़ी लेके घुसे जा रहे हैं, और उसके बाद जाकर के वहां पानी में डूब गए और बोलेंगे तो मेरा प्री डेस्टिन था जी। ये कौन सा प्री डेस्टिन था? बुद्धि किस लिए भगवान ने दे रखी है? अच्छा, छठा घर जो है प्रारब्ध का है। व्यक्ति जो है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आने वाला है। बाकी लोग बहुत ज्यादा मुझे बोलने वाले हैं, मजेदार भी रहेगा। अरे शास्त्रार्थ हुआ करता था कभी किसी जमाने में, अब तो होता नहीं है। हम लोग तो बिहार वाले हैं, बनारस में जाकर के ये सब होता था, और मैं उस लायक भी नहीं हूं, मेरी औकात ही क्या है शास्त्रार्थ की। लेकिन हाँ, छोटे स्तर पे जो है तर्क वितर्क तो हो ही सकता है। छठा प्रारब्ध का है जी, प्रारब्ध से सब आ रहा है, प्रारब्ध से रिलेशन आ रहा है, ये आ रहा है। हाँ जी, प्रारब्ध का रियल मतलब क्या होता है? प्रारब्ध का रियल मतलब होता है पीछे से कुछ आ रहा है। मैं ऑफिस में काम करता हूं, एक मैसेज आता है जी कि आपके ऑफिस से कुछ सामान आपके घर पे भेजा गया है। घर के सब मेंबर खुश, ऑफिस वालों ने भेजा, आजकल आईटी वाईटी में सब कंपनीज में होता है ना, वो गिफ्ट भेजते रहते हैं। आपको पता नहीं है क्या आ रहा है, जब आप खोलते हो तो पता चलता है, अच्छा उसमें से एक चीज बिटिया के काम का है, एक बेटे का काम का है। अच्छा, ये कंपनी ने जो भेजा वो अगले साल के लिए भेजा है, जब ट्रैवल शुरू होगा तब के लिए वो गर्दन वाला भेज रखा है। वो लगाते हैं ना वो फ्लाइट में बैठते समय। प्रारब्ध से 2 तरह की चीजें आती हैं। भाग्य भी आता है, क्योंकि कर्म से 9वां पड़ता है, और 9 में से 10वां पड़ता है। आप क्या कर सकते हैं अपने भाग्य के लिए, वो भी आता है। फिर मैं रिपीट करता हूं, कर्म का भाग्य भी वही घर है, और भाग्य के लिए जो कर्म करते हैं वो भी वही घर है। भाग्य कितना ऊपर जाएगा ये उस घर के कर्म से पता चलता है। और कर्म कर रहे हैं तो उसका भाग्य, मतलब प्रारब्ध से 2 चीजें आ रही हैं, भाग्य भी आ रही हैं, और कर्म के आधार पे जो भाग्य का निर्धारण होता है वो भी आ रहा है। करे कोई काउंटर मेरे को, दे लॉजिक। जब आप किसी शब्द को सुनते हैं, और मैं चार्ट दिखाऊंगा अभी 2 महारथियों का, जब किसी भी शब्द को सुनते हैं तो थोड़ा उस पर विचार करें कि इसका नाम ऐसा क्यों है। मैं क्यों इंग्लिश के वीडियो में भी मैथुना भाव बोलता हूं, काम बोल देता हूं, अर्थ बोल देता हूं? इंग्लिश वाले नहीं निकल पाते, क्योंकि उसका एग्जैक्ट मीनिंग उसी में छुपा हुआ है। अब इनके लॉर्ड देख लीजिए, तीसरे और छठे के बुध है, 10वें के अपने शनिदेव है, वहां उच्च के मार्स हो जाते हैं, यहाँ 3 नंबर में उच्च के राहु देव हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे वृषभ में होते हैं, अपना अपना कॉन्सेप्ट है। हमारे गुरु ने जो सिखाया हमने सीख लिया, अच्छा काम कर रहा है। अगर आपका अच्छा काम कर रहा है, प्रिडिक्शन निकल रहा है, तो प्लीज उसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां जो है वो आपका राहु देव का है, वो तो सोली लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो को लॉर्ड है सैटर्न, ये वो सब ठीक है। लेकिन आप सब जानते हैं कि 11 नंबर राहु लेके पकड़े हुए हैं। 2 घर में, एक में उच्च के हैं, एक पकड़े हुए हैं। 2 घर केतु के पास है। सैटर्न देव एक के मालिक हैं, वहां जो है वो मंगल जो है वो उच्च के हो रहे। अब देखिए मजेदार कहानियां हैं, समझ गए तो समझ गए। वो एक राजमंडल होता तो राजसभा बैठती है। राजसभा में राजा कौन है भाई? राजा लग्न होता है, जहां सूर्य उच्च के होते हैं। मैं लग्न हूं, मैं हूं राजा। मैं आगे कैसे जाऊंगा, फ्री विल या डेस्टिनी के आधार पे? समझना पड़ेगा। ये डेस्टिनी कहां से आ रही है? 9 नंबर से आ रही है। ये गुरु महाराज लेके आ रहे हैं, बुद्धि से अपने अपने पास से लेकर के आ रहे हैं कि हाँ ये आपका इतना भाग्य है, आप इस राज्य को भोगेंगे। उधर से आता है वॉरियर, महाराज टेंशन नहीं ले आप, लड़ाई लड़ते हैं, अगले राज्य को जीत लेते हैं। कौन है भाई? ये मंगल है। 10 नंबर का था, कर्म किया, बगल वाले पड़ोस वाले राज्य को भी जीत करके विस्तार कर दिया। राज्य का विस्तार और राज्य का निर्धारण
सिर्फ राजा ही नहीं, राजकुमार पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि भविष्य राज्य का भविष्य, आगे जो भी हम आगे की बात करते हैं वो राजकुमार पे डिपेंड करता है। और इसीलिए 3 और 6 ये दोनों हमारे राजकुमार बुध के पास है। 10 नंबर वॉरियर लड़ने को तैयार है, क्योंकि भाग्य का सस्टेनेंस है जो है उसको रखेंगे और कॉन्कर करके अगला घर में उसको फॉरवर्ड करेंगे। कनेक्शन जोड़ते चल जाइए, आपको पता चल जाएगा क्या है ये है उपचय भावा, यहां है आपका फ्री विल। पकड़ लीजिए उसके लॉर्ड को, देखिए कहां बैठा हुआ है। एक रिस्क है इसमें। रिस्क ये है कि आप जब चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी एंड ऑल दैट, अपने फ्री विल को एनालाइज कर रहे हैं, प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए, क्योंकि ये फ्री विल आपको गर्त में भी लेके जा सकता है। भाई फ्री विल है ना, या तो आप मंदिर जाएंगे राम जी के, या आप कहीं और जाएंगे, जहां आपकी मर्जी हो। ये आपकी मर्जी है कि आप कहां जाना चाहते हैं। तो इन सब चीजों का आकलन करके अपने आप को, रेमेडी चाहिए। रेमेडी, अच्छा बहुत लोग बोलेंगे रेमेडी काम नहीं करती, करती है। रेमेडी भी काम करती है, क्योंकि रेमेडी नहीं काम करती तो पहले स्टेटमेंट में ही कट हो जाता कि प्रभु प्रभु जो है हमारे साथ खेल रहे हैं। 28 बरस में अगर मरना लिखा है, 28 बरस में भोगना लिखा है, तो काहे का एस्ट्रोलॉजी भाई। तब तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री सब बेकार है ना। ये जितनी दवाएं आ रही हैं, आप दवा खाते हैं, आप तय है कि आप 28 बरस में जो है आपको कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। खाना अच्छा खा रहे हैं, कुछ दवाएं ले रहे हैं जो कि आपके डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम नहीं हो, काहे को ले रहे हैं, मत लीजिए, सब प्री डेस्टिन्ड है भाई। रहिए भूखे। आपके चार्ट में 100 बरस जीना लिखा है, जो लिखता है कि प्री डेस्टिन्ड है, 100 दिन भूखा रख के दिखाए मेरे को, 100 साल जी के। ये बेकार की बातें फैला रखे। मतलब कभी तो गुस्सा भी आ जाता है भाई। गलत ना बताओ किसी को कि सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, तो व्यक्ति करेगा क्या। मैं बोलूं तो मेरा बेटा बोलेगा, 10th में है अभी फेल कर जाएगा, बोले पापा ये तो प्री डेस्टिन्ड था, लीजिए भाई हो गया प्री डेस्टिन्ड। का है भाई, तो वीडियो गेम खेल रहे थे पढ़ते के समय। ऐसे थोड़ी होता है। चार्ट देखते हैं अभी, मजा आ जाएगा चार्ट देख करके। थोड़ी गलती हो गई उसमें, नाम वाम यहाँ छूट गया है, बट मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे छोटे अंबानी जी का है, अनिल अंबानी, और ये एलन मस्क का चार्ट है। अच्छा, पहली बात इन दोनों महोदय से भाई मेरी विनती है, इसको अदरवाइज ना ले, सिर्फ पढ़ाने के दृष्टिकोण से इस चार्ट का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने चेक किया इंटरनेट पे और भी लोगों ने यूज किया है, फिर भी मैं इनसे माफी चाहता हूं कि इस चीज को अदरवाइज ना ले। मैंने कहा 3 नंबर, 3 नंबर के मालिक जुपिटर 11 में बैठे हैं, बंदे के पास अच्छा फ्री विल है यार, बहुत बढ़िया फ्री विल है। दोनों हाउस का अच्छा कनेक्शन बैठ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ केतु देव बैठे हैं, दिमाग में रखिएगा। ये 3 नंबर है, ये क्या है भाई। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मरकरी है, अपने ही घर के मालिक हैं, बढ़िया, एक घर पीछे जाके बैठे हैं। 6-8 में जाना, 6-8-12 में जाना अच्छा नहीं होता है। अच्छा, किसके साथ बैठे हैं, सन के साथ, मून के साथ। ध्यान में रखिएगा, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मून यहाँ के हैं, सन यहाँ के हैं, बहुत कुछ दिख रहा है आपको। 5 6 7 8 आपस में रिलेशन काफी कुछ बना रहे हैं। चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर के मालिक कौन है जी। अच्छा, शुक्र देव है, नीचे आके बैठे हुए हैं 7 नंबर में। 7 नंबर इंडस्ट्री वाली होती है, 7 नंबर स्पाउस वाली है, इंटरटेनमेंट वाली है। बस ध्यान में रखते जाइएगा। और ये यहाँ पे मार्स बैठे हुए हैं, जो 11वें के मालिक है, नीच के ऊपर बैठे हुए। नीच उच छोड़िए, नीच तो कुछ होता नहीं है। नीच तो सिर्फ इंसान होता है, ग्रह क्या नीच होंगे। अब इस चार्ट को एनालाइज करते हैं। भाई अगर देखो, 4 घरों में उनके पास विल पावर थी, तो विल पावर, जो कर्म से रिलेटेड जो विल पावर उनके पास जो भी यहाँ पे था, वो सब कुछ देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको 7 नंबर में, जहां उन्होंने इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करनी शुरू की। A4 है, आप कह सकते हैं घर पे बहुत कुछ हुआ होगा। आप देख सकते हैं मार्स है, नीच के लड़ाई हुआ, क्या हुआ, बंटवारा हुआ। A2 भी है, तो प्रॉपर्टी जो थी, एक्मुलेटेड वेल्थ, वो भी डिवाइड हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर यहाँ देख सकते हैं कि भाई इनकी इनहेरिटेंस वगैरह है। मरकरी प्रारब्ध से कुछ आ रहा, आप कह सकते हैं। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन आप देखिए वीनस और केतु का कंजंक्शन जो कि ट्राइन में है, ये बताता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी कर्म करे वो सात्विक रह करके एक साधु की तरह करे, करता जाए, उसका रिजल्ट उसको मिलता चला जाएगा। क्योंकि वीनस जो है वो कैंसर साइन में बैठे हैं, कर्क राशि में, जो कि ये बताता है कि यह व्यक्ति ठीक है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा योग इसमें रिफ्लेक्ट करता है। मतलब इस व्यक्ति को दानी होना है, बिना सोचे समझे दान करना है। इस व्यक्ति को महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है, रखते भी थे ये भाई साहब। इस व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना है, इस व्यक्ति को दिखावा कम करना है। केतु को दिखावा से कोई मतलब है तो नहीं, वो तो राहु को दिखावा है। तो केतु को दिखावा कम करना है और अपना काम करना है। भाई साहब ने क्या किया, आपको याद होगा जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किए। अच्छा, कहाँ इन्वेस्ट किए, एनर्जी सेक्टर में क्या किए, वो सब देख लीजिए आप। ये क्या कर रहे हैं, ये 8 नंबर है, इंश्योरेंस वगैरह, ये भी फ्री विल था, इंश्योरेंस में पैसा डाल दिया। बहुत सारी चीजें की उन्होंने, ठीक है। इन्होंने मरकरी, मार्स और वीनस के कॉम्बिनेशन को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, शो ऑफ में इस्तेमाल किया। रोज इनके वीडियोस आते थे, रोज फोटोग्राफ आते थे, भाई साहब मैराथन दौड़ रहे हैं, पार्टी में है, स्मार्ट लग रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। आप इनके बड़े भाई को देख लीजिए,
कभी देखा है उनका जिम जाते हुए, दौड़ते हुए, कभी ये करते हुए? नहीं। हम्बल आदमी अपना जिंदगी जी रहा है। इनको वही काम करना चाहिए। आज भी हम्बल हो जाएंगे, ये रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये मिस्टेक उन्होंने खुद से करी थी, कोई प्री डेस्टिन्ड नहीं था। ये खुद से किया हुआ मिस्टेक है। क्योंकि यहां राहु बैठे हैं, मरण कारक अवस्था है, लेकिन देखिए कन्या राशि में है, को लॉर्ड है इसके। तो ऐसा नहीं कि भाग्य खराब है। A5 भी है भाग्य को बनाने में, का अपना फ्री विल भी काम कर रहा है, लेकिन मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, करना क्या था और किया क्या। महादशा क्या चल रही थी? अच्छा, जुपिटर की चल रही थी। फ्री विल वाली महादशा चल रही थी सर। और उसका जो डिस्पोस्टर है वो देखिए ना, यहाँ वीनस के साथ बैठा हुआ था। कर गया खेल, दिखावे में आ गए, शांति से काम करनी थी। यही है दशा, जो एक बार चेक कर लेंगे समझ में आ जाएगा कि इस दशा में कौन क्या कर रहा है। आते हैं अपने एलन मस्क के ऊपर। भाई साहब बहादुर आदमी है, कंपनी की कंपनी बनाए जा रहे हैं और अच्छा किए जा रहे हैं। 3 नंबर देख लेते हैं, वृषभ राशि है, शनि देव है और वहां शुक्र देव है। बहुत बढ़िया यार, दोनों साथ में है। बहुत अच्छा, दोनों मित्र हैं, पैसा वैसा भी देते हैं। बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ पे यूएल भी है, दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं 5 नंबर में, ये 4 नंबर यहाँ चला गया है फ्री बिल। कहाँ पे है भाई? घर वाले में। हैप्पीनेस, होम, जो भी है। अब आते हैं आपके 10 नंबर में, इसके मालिक कौन है? जुपिटर है। कहाँ बैठे हुए हैं? अपने से एक घर बैक बैठे हुए हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, इसका डिस्पोस्टर कहाँ है जी? देख लें, उसकी स्थिति पता चल जाएगी। अच्छा, 11 में बैठा हुआ है, हाउस ऑफ क्रिएशन में, खुद से आगे लेके अपने आप को जाएगा, और वो भी राहु के साथ, क्योंकि राहु जो है काल पुरुष में यहाँ के मालिक भी है। और सैटर्न यहाँ से त्रिकोण में भी पड़ते हैं। मतलब यह व्यक्ति अपने फ्री विल का इस्तेमाल कर रहा है। सही करेगा गलत करेगा, थोड़ा देख लेते हैं क्या कर रहा है फ्री विल का इस्तेमाल। अभी ये जो है मार्स के साथ वीनस नहीं, सब सैटर्न और वीनस यहाँ पे बैठे हुए हैं, मार्स और राहु इधर है। इस व्यक्ति ने लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों पे काम करना शुरू कर दिया। भाई वृषभ राशि का था, वीनस बैठा हुआ है, वीनस गाड़ियों को दिखाता है, इस व्यक्ति ने काम करना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। सपोर्ट कहां से मिला भाई? अच्छा, अगला हाउस सस्टेनेंस का है, बैठे कौन है वहां पे? सन है। वो कौन सा है भाई? तो दूसरे वाले फ्री विल के घर के मालिक है। वो व्यक्ति इतना अंदर से मजबूत था कि अपने आप को सस्टेन खुद अपने फ्री विल से किया, नहीं तो लोग उसको इंडस्ट्री से भगा देते। जितनी बातें एलन मस्क बोलते हैं, जितना रफ एंड टफ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आधे लोग बहुत पसंद करते हैं, आधे लोग एकदम नहीं करते हैं। ये इनका फ्री विल है जो सस्टेन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे साइड क्या है? मार्स राहु है। भैया इसने इन्होंने किया क्या? स्पेस एक्स बना दिया जी। अच्छा, स्पेस एक्स बना दिया। स्पेस कैसे? अच्छा, आकाश तत्व तो जुपिटर है, जिसका डिस्पोस्टर मार्स है। मार्स उच्च के यहाँ पे होकर राहु के साथ बैठे हुए हैं। और मैंने कहा था काल पुरुष में यहाँ पे उच्च के होते हैं, यहाँ पे अभी उच्च के बने हुए हैं। 10 और 11, मैंने 11 की बात करी थी, उपचय भावा। यह व्यक्ति स्पेसएक्स क्रिएट कर दिया। बहुत बढ़िया। इसने अपने फ्री विल को सही तरीके से इस्तेमाल किया, कुछ और भी किया। अब ये उपपता लगना है 3 नंबर में भाई, मेटिंग प्लेस, 3 शादियां कर ली। ये भी तो वही है ना। तो वो भी मिस्टेक कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, दूसरे फील्ड में मिस्टेक कर रहे हैं, पनिशमेंट उसका भी है। अब डोंट टेक इट अदरवाइज की पनिशमेंट क्या है, बोल दिया, पता चला मस्त आप घुसा गए, वो एक्स वैक्स से भगा दिया हम लोगों को। अच्छे इंसान है। ये आप ऐसे देखेंगे कि व्यक्ति अपने फ्री विल का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है। भाई दशा कौन सी है? यहाँ भी जुपिटर की चल रही थी फ्री विल वाली, बट भाई साहब शो ऑफ में थे। यहाँ मार्स की चल रही है जी, 8 से लेके 15 तक। यहीं पे तो सब किया था उन्होंने मेजर। यहीं जाके सब टेस्ला वेस्ला को जानना, बाहर मतलब अमेरिका से बाहर जानना शुरू किया, उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया, स्पेस एक्स में हाथ लगा, सब चीज। और अभी क्या चल रहा है? राहु जी, राहु खत्म होगा तो क्या आएगा? जुपिटर का आएगा। जुपिटर का डिस्पोस्टर फिर बैठा है। देखते रहिए अगले 15 20 25 सालों तक ये स्पेसएक्स कहां से कहां जाता है। और आप याद रखिए इस बात को, ईश्वर ने चाहा तो हम सब जिएंगे और देखेंगे इस स्पेसएक्स का करामात। ये है फ्री विल का इस्तेमाल। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देखा होता, इनको कहा होता कि भाई एक यूएल यहाँ है, एक यूएल यहाँ है, इसमें ज्यादा मिस्टेक मत कीजिए, कोई ऐसी महादशा आ गई जिसमें पीछे का पनिशमेंट है, तो बिजनेस को लेके नीचे चला जाएगा। अब वो आप कैसे देखेंगे? वो देख लीजिए, जुपिटर है यहाँ पे, अपने से एक घर बैक है, झटका तो देंगे ना। वो झटका क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ यूएल है, शादी की, बहुत सारी शादियां कर ली, कुछ तो होगा। आने तो जुपिटर का झटका दिखेगा, तब कमेंट कीजिएगा आज से 7 8 साल बाद क्या राजीव ने कहा था। ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह से अपने चार्ट में आप देखिए क्या है, नहीं है, कितना फ्री विल है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है। ये सारी चीजें आप देख लीजिए, कहाँ पे आपको अपने आप को रोकना है, कहाँ पे आपको आगे लेके जाना है। और जब फ्री विल का दिखाता है, मान लीजिए फ्री विल दिखा रहा है 6th हाउस में, वहीं पे 6th हाउस सर्विस में बैठा हुआ है, काहे को आप परेशान है?
सर सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं नौकरी, करिए मेहनत, नौकरी लगेगी जी, टेंशन मत लीजिए। नीच का प्लेनेट है रुला के देगा, उच्च का प्लेनेट है हंसा के दे देगा, तुरंत दे देगा। लक बाई चांस वाली वही कोई मूवी हुई आई हुई थी। ये पूरा है उपचय भाव का कॉन्सेप्ट। इसलिए ज्योतिष जब पढ़ें, किसी शब्द का इस्तेमाल बुक में अगर देखें, तो दिमाग लगाइए ये शब्द है क्या, शब्द को डिकोड कीजिए। सूत्र, अब किसी ने कह दिया 1 जोड़ 1 जो है वो 2 होता है। वो एक जावा का प्रोग्रामर आ गया, बोला नहीं यार, 1 जोड़ 1 जो है वो तो 11 भी हो सकता है, उसको इंटीजर की जगह एक स्ट्रिंग बना दे। और जो लोग टेक्निकल है वो समझ रहे होंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 जोड़ 1 2 बनाएँगे या 11 बनाएँगे, लेकिन बनाने के क्रम में क्या-क्या गलतियाँ करेंगे, जो इस जीवन में भुगतेंगे और आगे के जीवन में भुगतेंगे। जैसे मैंने दशा की बात कर दी, किस दशा में पनिशमेंट मिलेगा, वो आप देख सकते हैं कौन-सी दशा में पनिशमेंट मिल रहा है अभी। आने वाले दशा में अभी मंत्रा चैंटिंग की है, इसका रिजल्ट अभी आएगा, बाद में आएगा। ये सारी चीज़ें आप आकलन कर सकते हैं कि आज का किया हुआ कर्म, इसका रिजल्ट कब मिलेगा। लेकिन प्रभु को दोष मत दीजिए, गए, कुछ गलत करके आए, ये तो श्री कृष्ण ने कहा था, उन्होंने मेरे भाग्य में लिखा था, ऐसा कुछ नहीं भाग्य-वाग्य में लिखा है। कुकर्मी तुम हो और दोष हमारे श्री कृष्ण को दे रहे हो, हमारे राम जी को दे रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए जो व्यक्ति ये कहता है कि सब कुछ पहले से फिक्स होके आ रहा है, चाहे अनजाने में भगवान को वो दोष दे रहा है, संभल जाइए, क्योंकि बैड कर्मा तो आप भी इनकर कर रहे हैं भगवान को दोष दे करके। उन्होंने सृष्टि क्यों बनाई? बना करके आपको फ्री विल दे दिया, हर कर्म के आधार पे आपको रिजल्ट भी दिखा दिया, कि ये रिजल्ट आपको मिलेगा और ये आपका फ्री विल है। विष्णु, विष्णु, विष्णु करते हुए आप वैकुंठ जाएँगे या उसी उसी विष्णु को आप ब्लेम करके इसी संसार में रोते रहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए जी, आज का हो गया। आने वाले समय में ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक बहुत सारे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। कल से अपना रेगुलर क्लास चलेगा। अब लोगों को मज़ा आएगा तीसरा हाउस पढ़ने में, कि यार ये राजीव इतनी टाइम से क्यों तीसरा हाउस पढ़ा रहा है? कारण है तीसरा घर पढ़ाने का। अब जब मैं बोलूँगा तीसरा का मालिक तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, अब लोग देखेंगे वीडियो जम के। अरे एक-एक चीज़ पकड़ लो, इसमें कुछ ना कुछ तो काम का मिल ही जाएगा कि कहाँ पे मैं जो है अपने फ्री विल से अच्छा कर सकता हूँ। है ना जी? चलिए, मुझे पढ़ा के बहुत मज़ा आया, आपको भी आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और एक कुछ होता है ना वो बेल आइकन वाला, हिट-विट करने वाला, कर दीजिए यार, सब बढ़िया है। नमस्कार।